समस्या मेरी फैमिली आईडी गलत बना दी है। मेरी 5 साल की गुड़िया भी 80,000 रुपए इनकम कमा रही है। मोदी ने कुछ नहीं कर रखा, सारी चीज महंगी कर रखी है। गरीब आदमी कती मार दिया इसने, अमीर तो चढ़ा दिए इसने ऊपर और गरीब मार दिए नीचे। देखो 8,000 कमानिया और 10 लाख कर दी। मेरा राशन कार्ड रद्द कर दिया। मैं एक विधवा हूँ जी, मेरी एक बेटी है, कोई कमाई का साधन नहीं है। ये सरकार इतनी निकम्मी है, बिना भ्रष्टाचार के कुछ नहीं है। इस सरकार चाहे मनीष चाहे कोई हो, ये सरकार ने इतना बुरा हाल कर रखा है ना जी। बीजेपी का खास वर्कर हूँ और इतना नाश कर रखा है, इनका सत्यानाश होना चाहिए। हमारा पीला राशन कार्ड काट दिया गया और इनकम बहुत ज्यादा थी। कितनी इनकम दिखाई है आपकी? इसमें 1.5 लाख से ज्यादा, इतने तो है भी नहीं। मैं वाल्मीकि कास्ट की हूँ और इसमें जर्नल लिख रखा। मेरी पेंशन है, 1 साल हो गया, मैं चक्कर काट काट कर थक ली, लेकिन मेरी पेंशन भी बंद हो चुकी है। कहे अगले महीने आवेगी, अगले महीने आवेगी, लेकिन अब तक कोई पेंशन नहीं आ चुकी। जी 25/11/2022 और फैमिली आईडी थी 1,80,000 से 2.5 लाख तक। ठीक है। 1 महीने के अंदर इतनी इनकम हो गई कि देखो 5 लाख से 6 लाख। नमस्कार, मैं हूं पायल आहूजा और आप देख रहे हैं डिजिटल भूमि। अभी हम मौजूद हैं रोहतक के नगर निगम में, जहां पर आपको बता दें आज सुबह से यहां पर भारी मात्रा में लोगों का तांता लगा हुआ है। लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर रोहतक की अलग अलग कॉलोनियों से यहां पर पहुंचे हैं। इनकी समस्या भी हम आपको बता देते हैं। इनकी समस्याओं में जो सबसे मेन कारण है, उन सबका कहना है कि इन लोगों के जो राशन कार्ड हैं वो काट दिए गए। कुछ लोगों का यह कहना है कि जो हमारी जो इनकम है वो जैसे पहले 5 से 10,000 थी या 20,000 थी, वो अब 2.5 से 5 लाख तक दिखाई जा रही है। आपको बता दें, लेकिन इनकी समस्या का किसी तरह का कोई समाधान यहाँ पर होता दिख नहीं रहा। तो चलिए आप इन्हीं से बात करते हैं कि इन लोगों का इस बारे में क्या कहना है। समस्या मेरी फैमिली आईडी गलत बना दी है। मेरी 5 साल की गुड़िया भी 80,000 रुपए इनकम कमा रही है और मेरे घर वाला है दिहाड़ी मजदूरी वाला, महीने के 9,000 रुपए कमाता है। इसमें 80 लाख रुपए दे रखे हैं हमारी इनकम। 80 लाख है। ऐसे राशन कार्ड एक दूसरे प्रिंट में यहाँ पे दे रखी है 80 लाख रुपए। 80 लाख कमा रहा है 9,000 रुपए जी। और मेरी 5 साल की गुड़िया भी इतने कमा रही है। गुड़िया 5 साल की है और इसमें दिखा रखा है कि वो 80,000 रुपए कमा रही है। 80,000 रुपए कमा रही और स्टूडेंट भी दिखा और रखा मैं घर पे रहती हूँ, मेरे भी 80,000 रुपए है। ठीक है। और नहीं मेरी फैमिली आईडी ठीक हो रही है। हम सुबह से आ रहे हैं, नहीं हमें टोकन मिल। आप अंदर गए थे, आपने ये समस्या बताई? सुन भी नहीं रही, हाँ सुन भी नहीं रही है और नहीं ले रही है। ठीक है। किसी का ना सुन रहा है। ठीक है। यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही जी, बिल्कुल भी। ये देखो 3-4 दिन हो गए चक्कर काट दो। ये कहते रसीद लेके आओ, रसीद भी ले आए, ये रसीद ही नहीं, चक्कर पे चक्कर कटवा रहे हैं। क्या समस्या आपकी? मेरा हाउस टैक्स है जी। जी। ठीक है, पिछला एरियर लगा के भेज दिया। ठीक है। ठीक है, ये एरियर का और ये रसीद भी अब भी नहीं कट रही है। कहाँ से करेंगे? क्या कहते हैं? आजकल फिर साइडें नहीं चलती जी 31 दिसंबर तक हालांकि इन्होंने कहा है कि अगर कोई ब्याज है तो वो माफ हो जाएगा। माफ हो जाएगा जी। अब ये देख लो, और बहाना ना मेरे को बोल देते हो साइड बंद है, सो बात है। ठीक। इनकी जो चीज है जी, ये सरकार इतनी निकम्मी है, बिना भ्रष्टाचार के कुछ नहीं है। बोल दिया हमने एमसी को भी। इस सरकार चाहे मनीष चाहे कोई हो, ये सरकार ने इतना बुरा हाल कर रखा है ना जी। बीजेपी का खास वर्कर हूँ और इतना नाश कर रखा है, इनका सत्यानाश होना चाहिए। और मैं लोगों को यही कहता हूँ कि जितना भी काम हो रहा है ये सारा गलत हो रहा है, या कोई किसी के काम नहीं हो रहा। कितने टाइम से आप बीजेपी में हो? हाँ जी, कितने टाइम से मैं जुड़े 5 साल से हूँ जी। कोई सुनवाई नहीं है, जितनी दफा जा ली हम इनके पास। और मेरे पास एक मैं किले पे रहता था, फिर मैं यहाँ आया। मेरे को किले मोहल्ले के 78 में छोड़ गया था। मेरे को एक घर याद है, कौन सा वोट पक्का है कौन सा कच्चा है जी। कोई सुनवाई नहीं है जी यहाँ पे। सब पैसे के पी रहे हैं यहाँ पे, अपनी जेबें भर रहे हैं। किसी काम में चले जाओ, पैसा चाहिए इनको। आपने इस बारे में किससे बात करी थी? किनसे? यहाँ अफसरों में सबके कार्डों में नाम नहीं लेना चाहता जी। जी ठीक है, वो सस्पेंस रखो। और एक बंदे ने मेरे बंदों ने हेल्प भी करी है, मगर आगे कोई सुनवाई नहीं है। वो भी क्या करेगा जी। समस्या ये है, हमारी 5 लाख इनकम लिख रखी है जी। एनडी के पिछले पे गुजारा करें हम जी। और वो ठीक कराना है तो टोकन नहीं मिला, जगह जगह चक्कर कटवाए। विकलांग आदमी कहाँ से हो आप? इसार रोड गोपालपुरा रोहतक से। तो मतलब कि आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी मार में हूँ। आप दोनों अकेले रहते हो? इसकी बुजुर्ग की पेंशन है और मेरी हैंडीकैप किया है। तो कितनी इनकम दिखाई? 5 लाख लिख रखी है। और पेंशन कितनी कितनी? इनकी 2500 और आपकी 2,500 दोनों की 2,500 है। 5,000 रुपये हो गए। तो आपको कैसे पता चला ये कल चेक करा था, बोला 5 लाख इनकम लिख रखी है।
अच्छा, तो आप गए थे अंदर दिखाने के लिए गए थे? हाँ, पूरा टोकन मिलेगा सोमवार को ओके ठीक है। जो 5 लाख का सालाना कमाने वाला है, विकलांग आदमी में है, गुजारा करें हम। भ्रष्टाचारी हो रहा है। जी आपका मेरा रानी क्या समस्या आ रही है आपको? जी, एक आईडी में नाम गलत है और एक फोन नंबर। क्या गलती है इसमें, क्या गलत दिखा रखा है? हमारी जात कपूर है। अच्छा, और इसमें क्या दिखा रखी है? अब इसमें पता नहीं, मेरे को तो पढ़ना नहीं आता। इसमें आपकी जाति जो है SC दिखा रखी है और वैसे आप OBC हैं। तो पहले वही लिखवा रखे। हाँ जी, वो आधार कार्ड है मेरे पास, राशन कार्ड भी है पीला। ठीक है, तो आपको क्या कह रहे हैं? एक अब यूँ कहते हैं कि सदिंदा टोकन लाओ, टोकन तो यहाँ हमें कोई दे नहीं रहा टोकन। अच्छा, क्या करें अब बताओ, बार बार मैं वीडियो बनाने, मेरे से तो आया नहीं जाता। ठीक है। बेटा दिहाड़ी मजदूरी कभी लगी कभी ना लगी, ठीक है। बोलो क्या करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम क्या परेशानी है आपको? माता नहीं 40,000 बेटा? अच्छा, और दे रखी है इसमें 7 दे रखी है अपने दिखे होगा इतनी दे रखी है। राशन कार्ड मिलेगा 3 घर खाया करते, बहू मर रही है, छोरा मर रहा है, पोती पोते मेरे सिर है पेंशन में, और फिर भी ये दे रखी है। तो हम कहाँ जाएंगे कि जब कणक मिलेगा तो वो भी नहीं मिलेगी। तो आपने बात करी थी अंदर निगम में जाके, क्या बोले? क्या बोले उन्हें, तो ये लिख कर दे दिया कल आना। अच्छा ठीक है। एक बात और है मैम, ऐसे कह रहे कि यहाँ पे 100 ही टोकन होंगे और ज्यादा नहीं होंगे। एक दिन के 100 टोकन हाँ, मिलेंगे। 100 टोकन मिलेंगे और कुछ भी नहीं मिलेंगे। देखो आप ही पब्लिक को देख लो जी। ऐसे क्या कर रहे हैं, सिर्फ 100 टोकन ही करेंगे। हम क्या करें, आप बताओ जी। 25/11/2022 और फैमिली आईडी थी 1,80,000 से 2.5 लाख तक। ठीक है। एक महीने के अंदर इतनी इनकम हो गई कि देखो 5 लाख से 6 लाख। ये आपने अपडेट करवाई है अपने आप? आज की तारीख में अपडेट करवाई 5 लाख से 6 लाख। ये अपने आप आ रखी है? अच्छा, इसमें कौन पागल है? हम पागल है कि जो बनाने वाले वो पागल है कि जो ये सरकार वो पागल है? बोलो जी अब देख लियो ना प्रूफ आपके आगे। जी जी। क्या नाम है? कहाँ से हो? इंद्रगढ़ से हूँ। क्या क्या समस्या? समस्या आ रही है आपको? यहाँ पर आप आए हो? मेरा पति का बच्चे ने छोड़ के खत्म हो गया एक्सीडेंट में। जी। छोटे छोटे बच्चे थे, और क्या नाम है, वो मेरी वो कर रखी है इनकम 5 लाख। अच्छा, और आप करते क्या हैं घर में? कौन कौन कमाने वाला है? एक ही बच्चा कोई नहीं है, छोटे छोटे बच्चे। आपकी पेंशन आती है? अभी आपके साथ कौन कौन रहता है? मेरी बहू रहती है और मेरा बेटा जिसका शराबी। तो अभी आपका क्या राशन कार्ड कटा या पेंशन भी कट गई? राशन कार्ड कटा है। भाई वो कह रहे पेंशन में कट जाएगी। अच्छा, तो 5 लाख आपकी इनकम दिखाई है। हाँ। तो किसी से बात की आपने? अभी क्या बताया गया आपको यहाँ पर? पहले कितनी चढ़वा रखी थी? पहले 60,000 था जी इसका, जो फर्स्ट टाइम आईडी बनी थी ना उस टाइम इनके 60,000 रुपए थे। अच्छा। अब देखो 5,000 रुपए, 5 लाख 5 लाख रुपए मतलब कि हो गए हैं। जो किसका बेटा कुछ नहीं कमाता है, जो BPL कार्ड था वो भी कटवा तो दिया। अंदर गए थे आप बात करने? अब जाएंगे। अब जाके आप चले जाओ, घर चले जाओ, टोकन नहीं मिलेगा। अच्छा अच्छा। मेरा नाम राखी, मैं इंद्रगढ़ से। क्या समस्या आ रही है? समस्या क्या है जी, फैमिली आईडी थी वो ठीक कराने के लिए आए, जो कि पहले इनकम 80,000 थी, फिर की 7 लाख और 5 लाख। जो घर में एक आदमी है कमाने वाला, मेरा हस्बैंड है, वो दिहाड़ी मजदूरी करता है। ठीक है, 2 छोटे छोटे बच्चे, राशन कार्ड भी काट दिया है। इनकम कितनी दिखा रखी है? इनकम 5 लाख 7 लाख। वेरीफाई कराने के बाद पता चला है, पहले में 80,000। अभी अंदर गए थे आप बात करने? जी अंदर गए थे, बोले चले जाओ कोई फायदा नहीं, यहाँ से टोकन मिलेंगे तो। टोकन तो अब कब बुलाया आपको? सोमवार को बुलाया। आपका क्या समस्या है? समस्या ये आईडी के 2.5 लाख को बना दी, जी। राशन कार्ड भी नहीं है। पहले कितनी डाली हुई थी इनकम पहले वाले आपको? पहले थी जी ये कहना मजदूरी करो, एक बच्चा, एक हैंडीकैप 100%, मैं विधवा हूँ, एक बहू से कुछ। और अब कितनी चढ़ा दी है? अब 2.5 लाख। अच्छा, और आपका राशन कार्ड काटा है? ये राशन कार्ड भी, ये खाकी कार्ड है, ये लेना। हाँ, कोई वो नहीं। तो आपको कैसे पता लगा कि आपका राशन कार्ड काट दिया गया? वो कल मैं ये राशन के मारी गई ना बनवाने के लिए, उन्होंने बताया भैया ऐसे बात। हमारे मैसेज आए हुए मैम को 2.5 लाख आमदनी डाल पता रखी है। चला। डेयरी बोनस आई। मैसेज 80 में हूँ तो पेंशन भी काट दी सर। बाप के मकान में बैठे 19 को जगह है। जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहीं के रोहतक शहर के? रोहतक शहर के।
मेरा नाम कलावती है। आप आज नगर निगम पहुंचे हैं, क्या कारण है? ये कारण ये है कि हमारा पीला राशन कार्ड काट दिया गया और इनकम बहुत ज्यादा की हुई है। कितनी इनकम दिखाई है आपकी? इसमें 1.5 लाख से ज्यादा, और इतने तो है भी नहीं। अच्छा, तो पहले आपका जो था पहचान पत्र, उसमें कितनी इनकम आप लोगों ने लिखवाई थी? कम ही लिखवाई थी, लेकिन इसमें ज्यादा आई हुई है, हम करवा के आई हुई है। अच्छा, तो अभी फिर आप एफिडेविट बनवा के आए हैं? हाँ जी, एफिडेविट बनवा के आई हूँ। इनके ऊपर भी पैसे लगे हुए हैं, जी। 150 रुपए लगे हैं इनके ऊपर भी। जी। अंदर गए थे आप हाँ, दिखाने के लिए गए थे, बोले टोकन दो, टोकन से काम भी नहीं हुआ। सुबह के आए हुए हम जी, कुछ भी काम नहीं हुआ। ठीक है, तो आपको टोकन नहीं मिला अभी? कुछ भी नहीं मिला, सुबह के आए हुए। क्या कह रहे हैं? क्या बोलते हैं? ऐसे कह रहे हैं कि सोमवार को आओ, सोमवार को 7 बजे आओ, यहाँ पे लाइन लगाओ, तब टोकन मिलेंगे। कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही, कुछ भी सुनाई नहीं हो रही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीना है जी। मेरा राशन कार्ड रद्द कर दिया। मैं एक विधवा हूँ जी, मेरी एक बेटी है, कोई कमाई का साधन नहीं है, विधवा हूँ मैं। बेटी है, बेटा भी नहीं है जो आगे कमा के मैंने कुछ दे देगा। मेरे राशन कार्ड के कारण में जो अनाज मिल जाता है, या पीले कार्ड के कारण मेरी बेटी की पढ़ाई हो रही थी, जो मतलब फीस माफ हो जाती, अब ये भी बंद कर दिया मोदी ने। कितनी फैमिली में कितने लोग हैं? बस मैं हूँ, मेरी बेटी है, हम 2 हैं बस। बेटी कौन सी क्लास में? बेटी MA में पढ़ती है जी, लेकिन फीस नहीं दे सकती। पीला कार्ड कट जाएगा तो मेरी फीस भी माफ नहीं होगी, बेटी घर पे बैठ जाएगी। पता चला आपका कार्ड? अब परसों मेरी उसमें मैसेज आया है जी फोन में, जब पता चला। और मेरी पेंशन है, 1 साल हो गया, मैं चक्कर काट काट कर थक ली, लेकिन मेरी पेंशन भी बंद हो चुकी है। कहे अगले महीने आवेगी, अगले महीने आवेगी, लेकिन अब तक कोई पेंशन नहीं आ चुकी। बात करी थी अंदर जाके? हाँ जी, सारे काम कर लिए। और अब अंदर गई हूँ तो कहा है कि कल सोमवार को आना, टोकन मिलेगा। जब बात होगी आपसे, धक्के खवा में कोई काम नहीं होता जी। हमारा गुजारा बताओ कैसे होगा? हम विधवा औरत है, अगर हम गलत है तो हमारा बेशक काट दो जी, हम बिल्कुल मना नहीं करते। कहाँ पे रहते हो आप? भिवानी चुंगी पे शेर बिहार कॉलोनी में। इनकम दिखा रखी है, कड़ी का घर ये देखो दीदी, इसमें ना 1 लाख। क्या नाम है? आशा नाम है मेरा, यही तेज कॉलोनी से पड़ा मोहल्ला। समस्या आ रही इसमें ना 1,20,000 है, और ये रिफाइल 10 लाख कर दी। देखो 8,000 कमानियाँ और 10 लाख कर दी। 10 लाख इनकम? हाँ, इनकम 10 लाख कर दी। फैमिली में कौन कौन है? फैमिली 4 बंदे हैं, बस 2 बच्चे हैं, पढ़े हैं। ये फर्नीचर की दुकान पे लग रहा है। पहले कितना टाइम पहले ये पहले बनी हुई है, 2-2.5 साल पहले। कितनी बता रखी थी पहले? 1,20,000 है, देखो ये बन रही। अरे अब 10 रिफायर कर दी। मतलब देखो 9 10 लाख। हाँ, 9 लाख। हाँ, अपने आप बना दी। आके घर देख लो को क्या है, हम क्या मशीन दाब रहे हम पैसे बनाने वाली हैं। और राशन कार्ड बिल्कुल नहीं है जी। अनारकली जी, 5 लड़की 5 हाथ पीछे लड़का है। नई बेटी मेरी पेंशन क्या है। नाम है आपका? अनारकली। कहाँ से हो? शिव कॉलोनी रोड। क्या समस्या आ रही है आपको? समस्या यह है जी, देखे आपकी 2.5 लाख फैमिली में कौन कौन है? हम सब 5 लड़की। 5 बेटी हैं? हाँ, 1 बेटा है, 5 हाथ पीछे। क्या करता बेटा? बेटा तो पढ़ा है, बेटी छोटा है। बेटियां घर पर है, 2 बेटी विधवा मेरी। समस्या क्या आ रही है? समस्या यह है बेटी, मेरा कार्ड बनवा। राशन कार्ड बिल्कुल नहीं, मेरी पेंशन से पेंशन भी नहीं है मेरी। बिल्कुल नहीं है ही नहीं हमारे पास। 18 साल हो गए, मैंने क्यों नहीं मिलता? 18 साल से आपका राशन कार्ड नहीं बना? ही बना है यो। ये देखो या क्या आवेगी। मेरी राशन कार्ड बनवाना है जी, मैंने अपना BPL 12 साल हो गए मेरी शादी ने, आज तक मेरा राशन कार्ड नहीं बना। यहाँ मैं पाड़ा मोहल्ला रोहतक, मैं वाल्मीकि कास्ट की हूँ, और इसमें जर्नल लिख रखा। जो हमारे प्रकार नहीं पता, किसी ने पूछा है तो जुड़ के देवे मारते हुए नगर पालिका में। एक आधी मैडम है बेचारी जो अच्छी तरह से समझावे, भी नू नहीं है, ये बात नू है, नहीं तो बाकी तो जुड़ के देवे। कल आइयो पर सुना 6 दिन हो गए उरांदन है, कोई मारी सुनाई नहीं। और अनपढ़ है वो क्या करवाना, जिनका जगह कोर फ्राई वो क्या कराना। हाँ, वेरीफाई वो मैंने कहना नहीं आंदा जी, वो करवाना। इसका हम बहुत परेशान हो रहे हैं। 12 साल से आपका राशन कार्ड नहीं जी, नहीं है, 12 साल हो गए, बिल्कुल भी राशन कार्ड नहीं है। बार आए हो आपने? ये तो ये भी इसने मोदी ने कराई बाए, पहले तो BPL के हमने रखे थे फार्म, हमारा नाम ही नहीं आया। कुछ कहना चाहते हो? बस हम तेन कह जी, मोदी हमारा वो बनवा दो BPL राशन कार्ड। गरीब आदमी है हम, कोई रोजगार नहीं है हमारा, कोई रोजगार नहीं है। ये हमारा वो सारा चेक कर लेगा बाई डाटा। मरते मोदी ने फ्री का सिलेंडर दिया जरूर जी, एक वो जरूर दिया, और मरते कोई सुविधा नहीं दी। 12 साल हो गए, एक भी सुविधा नहीं है जी हमारी। मोदी ने कुछ नहीं कर रखा, सारी चीज महंगी कर रखी है, गरीब आदमी कती मार दिया इसने।
अमीर तो चढ़ा दिए इसने ऊपर और गरीब मार दिए नीचे। और कोई मरे वो नहीं है, नौकरी कोई कुछ नहीं है। मेरी फैमिली में मेरा घर वाला है, 3 मेरे बच्चे हैं जिनका 2 पक्के मुलाजिम है, जिसके घर में 40-40 हजार रुपए तनख्वाह है, उनके इसने राशन कार्ड बना रखे। उनके नौकरी पे जी, उनके बन गए सर। मेरा पवन कुमार है जी। मेरी समस्या ये है जी कि हम 7 आदमी हैं। हमारी माँ बुजुर्ग बीमार रहती है, सांस की टीबी वगैरह, सांस वगैरह है, और मैं अकेला हूँ जी। दिहाड़ी पे चले शाम हमारा राशन कार्ड कट गया जी। आप राशन छोड़ दो, आप राशन कार्ड कट गया जी। हमारे मिलने वाले को गांव में मोहल्ले में जो सरकारी नौकरी पे हैं, जमींदार हैं, जिनका बढ़िया बिजनेस है, उनके बन गए जी। हमारे काट दिए जी, पहुंच रही है ना, हमारे काट दिए जी। और कह रहे हैं तुम्हारी माँ विडो की पेंशन ले रही जी। उनके वो बीमार रहती, उनके अपनी बीमारी का पैसा पूरा नहीं हो रहा जी। आपके पिताजी नहीं जी, हाँ जी, कितने समय पहले चले? वो 2008 में चले गए जी। जी सर, आज पहचान पत्र में काफी त्रुटियों को लेकर के लोग पहुंचे हैं यहाँ पर, और साथ ही राशन कार्ड भी बहुत लोगों के कट गए हैं ऑटोमेटिकली, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, जो परिवार पहचान पत्र है उसमें जितनी भी अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो उसमें अपडेशन का काम जो है वो कंटिन्यूस है। वो जब से पहचान पत्र शुरू हुए हैं उससे चलता आ रहा है। और जहाँ तक राशन कार्ड का आप बता रहे हैं कि अचानक कट गए हैं बहुत ज़्यादा, वो मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन लोग जैसे हमारे पास आ रहे हैं उनकी हम सरल पोर्टल पर दरखास्त लगवा रहे हैं। और इसमें कोई भी नागरिक जिसको किसी भी किस्म की दिक्कत हो, क्योंकि सारा सिस्टम ऑनलाइन है, वो सरल पोर्टल पर जाके दरखास्त लगा सकता है। वो CSC की मार्फत लगा सकता है, वो नगर निगम में जाके लगा सकता है, वो अपने स्मार्टफोन से भी दरखास्त लगा सकता है, उसको कहीं जाने का भी जरूरत नहीं है। तो सरल के माध्यम से जब वो दरखास्त लगाएंगे ऑनलाइन, उसके बाद उस पर कार्रवाई हो जाएगी जो भी मुनासिब होगी। साथ ही सर, ऑटोमेटिकली पहचान पत्र में इनकम जो है अपडेशन हो गया है, उस बारे में अगर आप देखिए, ऑटोमेटिक का मुझे नहीं आइडिया कौन सा केस या कितने केस हैं जो आप बता रहे हैं। हमारा एक प्रोसेस है कि जब किसी की इनकम में कोई त्रुटि आ जाती है, या वो इनकम जो बंदा कह रहा है कि जी मेरी इनकम ये नहीं है, मेरी इससे ज़्यादा है या मेरी इससे कम है, वो भी सरल पे दरखास्त लगाता है। उसके बाद वो हमारी लोकल कमेटी को आ जाता है या सेक्टर कमेटी को आ जाता है, जैसा भी केस होता है, और फिर उसकी रीवेरिफिकेशन करके हम लोग इधर से भिजवा देते हैं। उसके बाद वो अपडेशन का प्रोसेस जो है वो चंडीगढ़ के सेंटर लेवल पे होता है। लगभग कितने दिन का प्रोसेस होता है अगर हम बात करें? नहीं, वो उसमें मुनासिब समय ही लगता है, क्योंकि ये देखना पड़ता है कि आपने उसमें अपना जो दरखास्त है वो कब लगाया है, और उसमें कोई बैक एंड पे वेरिफिकेशन करने की जरूरत तो नहीं है। आज नगर निगम में सुबह से ही लोगों का तांता लगा हुआ है, और उनका कहना है कि पहचान पत्र में ऑटोमेटिकली जो इनकम है वो अपडेट हो गई है। उनकी 50,000, 60,000 थी, 4-4 लाख हो गई है। साथ ही 5 साल के बच्चे की 60,000 पे जो है सैलरी दिखा रखी है, इनकम दिखा रखी है, और BPL कार्ड या राशन कार्ड जो थे वो भी लोगों के कट गए हैं। तो क्या ये त्रुटियां? नए BPL कार्ड बन रहे हैं। वैसे भी जो 1,80,000 से आमदनी के नीचे के लोग हो तो अपने आप वैसे ही उसमें आ गए जी। और उनका तो ऑटोमेटिकली BPL कार्ड हो, चाहे स्मार्ट कार्ड हो, चाहे आयुष्मान भारत हो, वो तो ऑटोमेटिकली उसमें आ ही जाएगा। वो तो कोई कहने की बात ही नहीं है जी। और बाकी नए पोर्टल जो हमारा मंडे से खुल जाएगा, नए पोर्टल के अंदर जिसकी इनकम वेरीफाई करा के अपना अपना जो है आधार कार्ड लेके आ जाएंगे। यहाँ बैठ के हमारा स्टाफ बैठा हुआ, अभी आप बाहर देख भी आए हैं, बाहर अभी लोग चेक करवा रहे हैं। जिनकी अगर ज़्यादा है तो वो अपना एफिडेविट देकर उसको ठीक करा रहे हैं। अभी से सभी लोग ठीक करा रहे हैं। 1,80,000 से नीचे की आमदनी के लोगों को जो भी है वो गरीबी रेखा के नीचे आ गए, उनको सब कुछ सरकार दे रही है, चाहे आयुष्मान भारत है, चाहे वो पीला कार्ड है, चाहे वो किसी भी समस्या है, चाहे राशन कार्ड है, सब कुछ नया बनेगा उसका। और एक ही चीज़ जो है स्मार्ट कार्ड के अंदर सब कुछ आ जाएगा, आधार के साथ सब चीज़ लिंक हो जाएगा। लेकिन राजू जी, साथ ही इसमें एक समस्या और आ रही है कि जो टोकन अभी जो है 50 से 100 टोकन दिए जा रहे हैं दिन के करेक्शन के लिए, वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन उसमें जो गरीब लोगों का कहना है कि हमको भाड़ा लगा के रोज आना पड़ता है, तो वो टोकन हमें चाहे कोई भी डेट का दे दिया जाए, एक ही दिन दे दिया जाए। ऐसा है, आप बाहर देखिए, मैंने अपने लिए पर्सनल एक स्टाफ अलग बिठा रखा है जी। उसको टोकन लेने की जरूरत नहीं है, वो आए अपना काम करवाए जी। अगर उसको वो आज नहीं आ सकता तो कोई बात नहीं, कल आ जाए जी। लेकिन मैंने उसके अलावा भी एक रो अलग से लगवा रखी है, अलग से बंदा एक अलग से बिठा दिया मैंने स्टाफ का, जो लोगों की सुनवाई अलग से कर रहा है। आप बाहर देख सकते हैं जाके, अलग से हमने कैबिन में अलग से बिठाया है। साथ ही राजू जी, क्या कारण है कि ऑटोमेटिक जिनकी सैलरी 1,80 से कम थी उनके 4-4, 5-5 लाख हो गई है? ऐसा है ना, पोर्टल के अंदर कुछ लोगों ने कम दिखाई है अपनी आमदन जी, तो उसको वेरिफिकेशन के लिए दोबारा लोग आएंगे, वो अपना कुछ ना कुछ आधार लेकर के आएंगे कि आप लोग कहाँ से हैं, आपके इनकम ऑफ सोर्स क्या है,
सरकार को तो ऐसे व्यक्ति भी काफ़ी लोग जो पहले की सरकारों में होते थे वो अपने जो हर चीज़ से संपन्न थे उन्होंने भी पीले कार्ड बनवाए थे, लेकिन ज़रूरतमंद लोगों को पीले कार्ड नहीं मिलते थे, उनको राशन नहीं मिलता था। ये ज़रूरतमंदों के लिए बनाई गई ये स्कीम सारी, ताकि हर चीज़ पोर्टल के ऊपर आपके हर चीज़ ऑनलाइन शो करे और आप किस माध्यम से आए हैं, कैसे आए हैं, आपकी आमदन क्या है, उसका हम एफिडेविट ले रहे हैं, ताकि अगला एफिडेविट दे के खुद ये बयान करेगा कि इसमें अगर मैं गलत पाया जाता हूँ तो मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए। और परिवार पहचान पत्र में एक समस्या और आ रही है कि जैसे दो भाई थे, पहले का पहचान पत्र उन्होंने बना रखा है, एक की सरकारी नौकरी लग गई पर फैमिली अलग अलग है, लेकिन वो पहचान पत्र जो है उनका नाम काटा नहीं जा सकता, अलग से नहीं बनाया जा सकता। नहीं, अलग अलग होगा, वो अलग अलग होगा। अगर एक सरकारी जॉब कर रहा है तो उसका तो ऑटोमेटिकली अलग हो गया ना जी, उसको तो प्रोफाइल ही अलग हो गया। जी, जी। जो कुछ नहीं करता, जिसकी आमदन नहीं है, उसके परिवार की आमदन नहीं है, अगर 1,80,000 से नीचे का वो है तो उसका कार्ड बनेगा।